हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन फर्स्ट, जिसका नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर थे जॉन डन, उन्हीं के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जितना हंसी मजाक में इस चैप्टर को पढ़े थे, उतने हंसी मजाक में इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को दिमाग में बैठाने का प्रयास रहेगा मेरा, है कि नहीं। तो हम लोगों ने जैसे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है B2 प्रश्न को लिया है। जैसे कि प्रश्न होता है B1 में ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद B2 में जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद जो है फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो B3 में था। तो B2 के प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है कि नहीं। उन्हीं प्रश्नों का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम आपको याद करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। जैसे कि हेडिंग में आपका लिखा रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए प्रश्नों का जो है संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोवेड। वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोवेड, यानी कि कवि जो है अपने प्रिय को छोड़कर क्यों जाना चाहता है। क्वेश्चन यही है, लड़का जो है अपने लवर लड़की को छोड़कर क्यों जाना चाहता है, प्रश्न यही है। आइए इसका आंसर देते हैं। द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोवेड, यानी कि पोएट यानी कवि जो है अपने प्रिय, हिज बिलोवेड अपने प्रिय को छोड़कर इसलिए जाना चाहता है बिकॉज, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, जिंदगी जो है बहुत छोटा है, एंड ही हैज़ टू डाई, और यह जो है मरणशील है। हमने के जीवन जो है रियल में छोटा है, कब कौन चल जाएगा केकरा पता है कि नहीं। तो ही हैज़ टू डाई, और यह जिंदगी जो है कभी भी जा सकते हैं। देयरफॉर ही वांट्स टू, इसीलिए कवि चाहता है ट्राई टू इट आउट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कवि चाहता है कि वो अपने प्रिय को जो है इसके बारे में पहले ही अनुभव करा दे कि अगर हम चल जाएं तो आप कैसे ज़िंदगी जिएंगे, है कि नहीं। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा कि एक बार परीक्षा ले लीजिएगा 2-4 दिन दूर रह के कि काऊ हमरा बिना जी सकती है कि नहीं। अगर जी सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा साथ साथ वो चल जाएगा सब। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य के पास कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा है ना सर, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सूरज भगवान के पास कौन ऐसा चीज़ है कि नहीं है। तो सब आप तो कहेंगे कि सब उनका पास सही है, काहे कि भगवान है। नहीं, कुछ तो है जो नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोएट द सन डज नॉट हैव डिज़ायर, सेंस एंड ए बिलोवेड। सूरज के पास 2-3 गो चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, सन डज नॉट हैव डिज़ायर, सूरज के पास पहला तो इच्छा नहीं है कि नहीं। डिजायर मतलब इच्छा नहीं है। दूसरा कि उनके पास जो है सेंस नहीं है, सेंस दिमाग। और उसके बाद जो है बिलोवेड, यानी उनकर कोनो प्यार व्यार के चक्कर नहीं है, ठीक है। कवि के अनुसार कहल गया है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। सूरज के पास जो है ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं है। तो कवि के अनुसार अकॉर्डिंग टू पोएट द सन डज नॉट हैव डिज़ायर, उनके पास इच्छा नहीं है, दिमाग की तनी कमी है। उनके बाद जो है का तो कोनो लवर उबर के चक्कर नहीं है। व्हाट विल, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मजाक में पढ़ा रहे हैं यार। व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। थर्ड क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर्स, यानी कि जो लेखक है वो अपनी यात्रा को और तेज कर देता है। क्यों लेखक, व्हाट विल मेक यानी कि द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, यानी कि जो लेखक है वो अपनी यात्रा को और स्पीड बना देता है। क्यों बताइए, क्या कारण था। तो कारण ये था कि ओकरा अपन लवर से मिलेला था। ये द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर्स बिकॉज द पोएट डिजायर टू सी हिज बिलोवेड।
कितना बढ़िया एक आंसर लिखल है। द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, कहाँ से, तो देखिए हेजा से आंसर ले लेवल गई है पहले इतना तक। द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर यानी कि जो लेखक है उसके जर्नी यानी यात्रा को जो है स्पीड बना देता है, क्योंकि द पोएट डिज़ायर, पोएट का, कवि का ये इच्छा होता है कि वो अपने प्रिय से जो है जल्दी मिले। आप लोग भी देखिएगा ट्रेनों के गति से ज़्यादा तेज़ दौड़िएगा कब जानते हैं, जब वो आपको बुलाएगी कि मिलेला है उस दिन। रियलिटी है, लइकन के का जानी का ओकरा में बुझाता है, हमारा तो कुछ नहीं बुझाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, क्या ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को जो है कमज़ोर बनाता है, आदमी को कमज़ोर बनाता है, मैंस को जो है कमज़ोर बनाता है, फीबल्स मीन्स कमज़ोर, ठीक है। कौन ऐसा चीज़ है जो आदमी को कमज़ोर बनाता है, देखिए कितना आंसर, कितना छोटा एक आंसर है। मैंस डिपेंडेंट ऑन द फॉर्च्यून मेक्स हिज पावर फीबल, जब आदमी अपने पे आश्रित नहीं होके किसी फॉर्चून मतलब कि भाग्य पर आश्रित होने लगे, भाग्य कहे का मतलब कि किस्मत, कि जो होगा जो किस्मते पे होगा, मैक हिज पावर फीबल, तो आदमी कमज़ोर हो जाता है। एक और अपन भाषा में अगर हम बोलें तो आदमी जब क्या बोलते हैं किस्मत पे डिपेंडेंट होने लगता है तो आदमी जो है अपने आप कमज़ोर बन जाता है। अब हम पढ़ हिले नहीं रहे हैं, या कहेंगे कि 12th में हम तो 90+ ला देंगे, आ कोनो आके कहेगा कि हाँ किस्मत तो ठीक होगा, आ नहीं आएगा 90+ तक, तो किस्मत के दोष दे के आप अपने आप को कमज़ोर समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो जो किस्मत के बारे में सोचता है, किस्मत भी देखिए कहाँ देखल जाता है, तो पंडित जी यहाँ देखते हैं तो देखिए यहाँ किस्मत देखते हैं, लेकिन किस्मत के आगे जो है ये अंगुलियाँ काहला देवल गई है, पहले मेहनत कीजिए तो ये अपने आप किस्मत सुधर जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, बिना मेहनत के किस्मत तो साथ नहीं देता है। 5 नंबर है, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, यानी कि आहें भरने से, साइंग मीन्स आहें भरना एंड वीपिंग मीन्स रोना, आहें भरने और रोने से कवि पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। आहें भरने और रोने से जब कवि जाए लगता है अपन लवर से दूर, तो ओकर लवर पे जो है वो आहें जब भरती है, वो जब रोती है, तो कवि पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। बहुते बढ़िया एक आंसर था, साइंग एंड वीपिंग टेक्स द स्पीकर सोल अवे एंड हिज लाइफ ब्लड डिके। देखिए कह रहा है यहाँ कि आहें भरने से और रोने से, टेक्स द स्पीकर, जब स्पीकर छोड़ के जा रहा था तो वो बात ही कह के गया था कि जब तुम रोगी, जब तुम आहें भरोगी तो उसमें कोनो हवा नहीं होगा। द स्पीकर सोल अवे एंड हिज, स्पीकर के दिल से जो है आवाज़ में निकलेगा, एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, और उसको ऐसा लगेगा कि ओकर शरीर के जितना खून है, शरीर के लाइफ ब्लड डिके, शरीर के जितना खून है वो सब जो है जम गया है और ऊपर शरीर जो है दर्द कर रहा है। यही इफेक्ट पड़ेगा केकरा पे, तो जौन जरा से प्यार किल है यानी कि स्पीकर पे, है कि नहीं। बहुते बढ़िया बढ़िया एक में क्वेश्चन दिले था, हमारा मज़ा आया। अगर इस चैप्टर का जो है आप एक्चुअल में PDF नोट्स चाहते हैं, PDF कहे में के मतलब क्या होगा कि यही जो है आपको कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है ये एक ग्रुप बनाया गया है इंग्लिश का, जिसमें जितने भी इंग्लिश के कोर्स से रिलेटेड जो हैं टॉपिक्स होते हैं उस पे जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपको नॉर्मल सा एक पेमेंट का प्रोसेस करना होता है 101 रुपीज़ का। 9608339424 इस नंबर पे आपको जो है पेमेंट करना होगा। उसके बाद इसी नंबर पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश जो प्रोज सेक्शन ख़त्म हो गया उसका, और आगे जो भी हम पढ़ाएंगे उसका, ठीक है। इंटरेस्टेड लोग लेंगे, नहीं तो यहाँ से भी देख के जो है आप ऑलरेडी नोट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर 6 नंबर क्वेश्चन की, हाउ डज द बिलोवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। स्पीकर के जीवन को जो है, स्पीकर के जीवन को उसके प्रिय जो है कैसे बर्बाद करती है।
आपके जीवन को जो है आपके लवर कैसे बर्बाद कर रही है, यही एजा लिखेला है, लेकिन किताबी परिभाषा में कि हाउ डज द बिलोवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ है, यानी स्पीकर जो कवि है, जो कहने वाला है, उसके टाइम को जो है ओकर लवर कैसे, बिलोवेड ओकर प्रिय लवर जो है कैसे बर्बाद करती है, बताइए। तो द बिलोवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाई टेकिंग द वेस्ट आवर ऑफ फेम। सिंपल सी बातें हैं, आपके लाइफ को वो कैसे बर्बाद करती है, तो आपके अच्छे समय को जो है वो बात कर कर के गंवा देती है, तो आपका लाइफ बर्बाद होगा। अभी आपका पढ़े वाला समय है, फ़ोन करें, हाँ हेलो, हाँ खाना खैला, तो वही में बर्बाद होगा कि नहीं आपके जीवन का। देखिए सिंपल सी बातें यहाँ पे है। द बिलोवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाई टेकिंग, यानी कि जो है स्पीकर का जो है, यानी वक्ता का, कहने वाला जो इस कविता में कहा है, सिंपल भाषा में लड़का आम लेते हैं यहाँ पे, लड़का का जो है उसका प्रिय यानी लवर जो है टाइम कैसे बर्बाद करता है अब उसके जीवन का, तो बाई टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम, आपके जीवन के अच्छे समय को जो है वो ले लेती है, बात करे में या बर्बाद कर देती है कि नहीं। नेक्स्ट है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। यहाँ पे कहना चाहता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं। दो वो प्यार करे वाला लोग जो है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, यही क्वेश्चन कहा गया है। इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, वो लवर्स जो है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं। देखिए कितना आंसर, लवर विल रिमेन यूनाइटेड बाई कीपिंग केयर वन अनदर। एक दूसरे से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो एगो मांगेगा कि हमारा खाए ला इतना पैसा चाहिए, तो वो करा देगा, वो दूसरे के ज़रूरत के पूरा करेगा। दोनों जो है अगर एक दूसरे के ज़रूरत को पूरा करता है तो रिश्ता बनल रहेगा, है कि नहीं तो खाली लड़के होटल में जा रहा है, लड़की खिया रहा है, लड़की नहीं तो लड़को को कहीं जो है छोड़ छाड़ देगा, ऐसा ही होगा। लवर विल रिमेन यूनाइटेड बाई कीपिंग केयर वन अनदर, यानी कि अगर वो दोनों चाहते हैं लवर कि हम दोनों एक साथ रहें, तो उन दोनों को जो है एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, बस इतना ही, तो वो साथ रहेंगे। अगर इनमें नहीं मज़ा आया तो पढ़ावल हमारे बेकार है, पढ़ावल बेकार है तो हम छोड़ देंगे। तो मज़ा आया उसके लिए शेयर कीजिए बस, और कुछ नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।